हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5F स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो कई बार ऐसे सिचुएशन होते हैं जब हम एग्जैक्ट रिजल्ट प्रिडिक्ट नहीं कर पाते किसी चीज़ के बारे में कि ऐसा होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है, या चांस है, या ज़्यादातर चांस है कि हो सकता है। ठीक है, जैसे बादल लगाए तो हम बोल सकते हैं कि बारिश हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, नहीं भी हो सकती है। उसी तरह से अगर वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है, कोई टीम अच्छी खेल रही है, इंडिया की टीम अच्छी खेल रही है, तो हम बोल सकते हैं कि हो सकता है इंडिया जीत सके, पॉसिबल है कि पॉसिबिलिटी है इंडिया के जीतने की, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इसी अनसर्टेनिटी को, इसी अनिश्चितता को मेजर करने के लिए एक मेथड यूज़ होता है मैथ में जिसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं हम बोल सकते कि ऐसा ही होगा। ठीक है, तो बस हम मेज़र कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी को कि होने के चांस कितने हैं। ठीक है, तो इसी के क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं इस एक्सरसाइज में कि कैसे हम प्रोबेबिलिटी को निकालते हैं, संभावना को हम फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें कुछ आप लोगों को टर्म्स देखने को मिलेंगे या वर्ड्स आप, तो जैसे कि आप एक वर्ड मिलेगा एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो वैसे मैं थोड़ा बहुत समझा देती हूँ, बाकी जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी इसे अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट एक ऑपरेशन है। ठीक है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रोबेबिलिटी के लिए वेल डिफाइंड आउटकम देता है। ठीक है, एक रिज़ल्ट देता है, एक या बहुत सारे रिज़ल्ट कि ऐसा 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 हो सकता है, प्रोबेबिलिटी के लिए ऐसा ऐसा पॉसिबल है। उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उस आउटकम को एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, दूसरी चीज़ है आउटकम। ये भी वर्ड आप लोगों को देखने को मिलेगा। आउटकम क्या होता है, एक्सपेरिमेंट से जो भी पॉसिबल रिजल्ट हमें मिलता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि क्या क्या हो सकता है। तो वो जो भी हमें पॉसिबल आउटकम मिलेगा, उसे ही पॉसिबल रिजल्ट मिलेगा, उसे हम आउटकम बोलते हैं। ठीक है, और इस आउटकम से, इन आउटकम से हम लास्ट में एक जो रिज़ल्ट निकालेंगे कि हाँ ऐसा है। ठीक है, इतना पॉसिबल है, लेकिन वो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, पॉसिबिलिटी मतलब एकदम श्योर नहीं है। तो लास्ट में जो हम एक पॉसिबिलिटी का मेजरमेंट निकालेंगे वो होता है इवेंट। ठीक है, ये हम निकालते हैं आउटकम की हेल्प से। आउटकम हमें मिलता है एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, तो ये सारे वर्ड हैं जो हमें इसमें देखने को मिलेंगे, लेकिन इनको आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो समझ पाओगे। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला है, वो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम बताऊंगी। ठीक, तो क्वेश्चन फर्स्ट है, पहला देखते हैं, लिस्ट द पॉसिबल आउटकम ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये कुछ एक्सपेरिमेंट है जो हम कर रहे हैं, तो हमें बताना है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है आने की। पॉसिबल आउटकम मतलब क्या क्या रिजल्ट हमारे सामने आएगा। ठीक है, तो टॉसिंग अ क्वाइन, अगर हम एक क्वाइन को टॉस करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे। तो हमें पता है कि टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। दो पॉसिबिलिटी है, हेड और टेल। ठीक है, इसके अलावा तीसरा तो कुछ है नहीं। तो टॉस करने के बाद या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। दूसरा है थ्रोइंग अ डाइस। अब अगर हम एक डाइस फेंकते हैं तो पॉसिबिलिटी क्या है, तो हमें पता है डाइस में 1 to 6 तक नंबर होते हैं, तो 1 to 6 तक कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अगर हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आउटकम क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7 तो हो नहीं सकता क्योंकि है ही नहीं। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है होने की। ठीक है, पॉसिबल आउटकम ये होंगे। टॉसिंग 2 कॉइन्स सिमिलटेनियसली। ठीक है, साइमल्टेनियसली, अगर हम 2 कॉइन को एक साथ टॉस करते हैं। ठीक है, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ अगर हम इसे फेंकते हैं, टॉस करते हैं, तो क्या होगा रिज़ल्ट। ठीक है, या तो दोनों में हेड और हेड होगा। ठीक है, या फिर दोनों टेल भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि दोनों में हेड है, दोनों में टेल है, तो या दोनों हेड आ सकते हैं या दोनों टेल आ सकते हैं, या फिर फर्स्ट कॉइन में हेड और सेकंड में टेल आ सकता है। ठीक है, या फिर फर्स्ट कॉइन में टेल और सेकंड में हेड आ सकता है। ठीक है,
तो हेड हेड आ सकता है, या फिर दोनों में टेल टेल आ सकता है, या फिर हेड टेल आ सकता है, या फिर टेल और हेड आ सकता है। यही चांसेस है, इसके अलावा और कोई फिफ्थ चांस नहीं, यही 4 चांसेस है। ठीक है, नेक्स्ट है स्पिनिंग द व्हील एज सोन इन फिगर 1। फिगर 1 में एक व्हील दिखाया गया, अगर इसे स्पिन करते हैं तो क्या क्या चांसेस हैं, पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये बुक में आप लोगों के ऐसे ये बना हुआ है व्हील। तो इसमें क्या है, ए बी, ए अगेन 2 बार है, फिर सी है, डी है, ई है, ए बी सी डी ई। तो या तो ए आएगा या बी आएगा, ये 2 बार है लेकिन ए है दोनों ही। ठीक है, तो ये आए या ये आए, ए ही आएगा, तो इसको 2 बार नहीं लेंगे, एक ही बार लेंगे। ठीक है, तो या तो ए आएगा या बी आएगा या सी या डी या ई। ठीक है, ये इसके अलावा एफ जी एच ऐसा कुछ है नहीं, तो आएगा नहीं। तो पॉसिबल आउटकम क्या होगा, ए बी सी डी ई। ठीक है, क्या क्या आ सकता है, ए बी सी डी ई। ठीक है, ये हो सकता है। तो इसमें हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड नहीं करना था, सिर्फ हमें पॉसिबल आउटकम बताना था कि क्या क्या आ सकता है अगर हम ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, आउटकम क्या हुआ, ये आप लोगों को पता चल गया। ठीक है, व्हेन अ डाइस इज थ्रोन, अगर एक डाइस फेंका जाता है, लिस्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग द फॉलोइंग आउटकम्स। तो हमें इसमें प्रोबेबिलिटी निकालना है। ठीक है, ये इवेंट दिए हुए हैं। ठीक है, फेंकेंगे तो ये इवेंट है, ये दिए हुए हैं, तो इनके आने का नंबर ग्रेटर देन 4, इनके आने के प्रोबेबिलिटी हमको हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए फिर फॉर्मूला यूज़ होता है जो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगी। ठीक है, तो व्हेन अ डाइस इज थ्रोन, व्हेन अ डाइस इज थ्रोन, अगर एक डाइस फेंका जाएगा तो क्या होगा, ऑल पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकते हैं, ऑल पॉसिबल आउटकम आर, क्या होगा, या तो 1 होगा, डाइस में 6 तक होता है, या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। ठीक है, सारे पॉसिबल आउटकम क्या है, इसमें से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है। ठीक है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब नंबर्स ग्रेटर देन 4 हमें निकालना है पॉसिबिलिटी, नंबर्स ग्रेटर देन 4 के आने की पॉसिबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है। तो नंबर्स ग्रेटर देन 4 आर, नाउ नंबर्स ग्रेटर देन 4 आर, डाइस में 4 से बड़े नंबर कौन कौन से हैं, एक तो 5 है एंड 6। ठीक है, 4 के बाद 5 6 ही हैं, तो इसके आने के हमें चांस बताने हैं कि कितने हैं। ठीक है, थस नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, यही हमें फेवरेबल आउटकम निकालना है। थस नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू है 1 2। ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने, 1 2 3 4 5 6 है नंबर, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 1 2 2। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी निकालने का, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। पॉसिबल आउटकम। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है 2 बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है 6। ठीक है, 6 पॉसिबिलिटी है, इसमें से कुछ भी आ सकता है, उसमें से हमें क्या चाहिए, जो इवेंट हमें कराना है वो है 5 और 6 का, हमें देखना है कि कितनी पॉसिबिलिटी है। तो ये 5 और 6 नंबर कितने हैं, 2 हैं, तो 2/6 होगा। ठीक है, तो 2/6 को अगर हम
रिड्यूस करेंगे, ठीक है, ये है प्रोबेबिलिटी 2/6, तो ये आएगा 1/3 रिड्यूस करेंगे तो 1/3 जो है प्रोबेबिलिटी है 4, 5 और 6 आने के, ठीक है, प्रोबेबिलिटी है, श्योर नहीं है। कई बार हम डाइस फेंकते हैं तो 3 टाइम्स 6 6 6 ही आ जाता है, या कई बार एक ही नंबर, तो ये हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, ठीक है। संभावना है कि 1/3 मतलब 3 में से 1 टाइम जो है 5 और 6 आए, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का फर्स्ट। इसी तरह से बाकी के सारे इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। अ कंपोजिट नंबर, ठीक है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमें पता है, सिर्फ सारे ये डाइस के बारे में ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो अ कंपोजिट नंबर कितने होंगे, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम सबसे पहले लिखते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ठीक है। अब बार बार हम 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कौन कौन से डाइस में नंबर होते हैं, जब हम डाइस फेंकते हैं तो हमें पता है 1 to 6 होते हैं, तो पॉसिबल आउटकम होंगे 6, ठीक है, 6 नंबर है, ठीक है। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, एंड कंपोजिट नंबर या नंबर्स आर 1 to 6 के बीच में कंपोजिट नंबर है 4 and 6। अब कंपोजिट और प्राइम नंबर क्या होता है ये आप लोगों को पता हो, ठीक है। 1 to 6 तक प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 या एक वो खुद, और कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके एटलीस्ट 3 फैक्टर होते हैं या 3 से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो अगर हम 1 to 6 देखें तो 1 क्या है, एक प्राइम नंबर तो है, एक प्राइम नंबर है 1, हमें कंपोजिट नंबर बताना है 1 to 6। 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है लेकिन 2 भी प्राइम नंबर है, ठीक है, इसका या तो 2 है या तो 1 है, इसके अलावा और कोई भी फैक्टर नहीं है। 3 भी एक प्राइम नंबर है, ठीक है। 4 जो है प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर, ये 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी, इसके 3 जो है एटलीस्ट 3 इसके फैक्टर हैं। उसके बाद से 5 जो है प्राइम नंबर है, उसका सिर्फ या तो 5 है फैक्टर या 1 है। उसके बाद से 6 ऐसा है जो 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, 6 भी है, 1 भी है, इसके 4 जो हैं फैक्टर है, ठीक है, नंबर इटसेल्फ और 1 और 2 और 3, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं कंपोजिट नंबर हैं 4 और 6, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर क्या है, 4 और 6 है। थस नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, thus number of favorable outcome is equal to 1 2, ठीक है। पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 6 हैं। फेवरेबल आउटकम जो हमें चाहिए, जो इवेंट हम करा रहे हैं उसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो कितने नंबर हैं, वो 2 हैं, ठीक है। टोटल 6 है, उसमें से हमें इन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 4 और 6 की, ठीक है। थस द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गया 2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी, इसलिए प्रोबेबिलिटी गेटिंग कंपोजिट नंबर, गेटिंग कंपोजिट नंबर, गेटिंग कंपोजिट नंबर का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो उसी फॉर्मूले से निकालेंगे जो फॉर्मूला हमने लिखा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है 2 और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है 6, 2/6, तो ये हो जाएगा 1/3, ठीक है। तो ये भी 1/3 हो गया। नेक्स्ट है अ नंबर नॉट लेस देन 3, ठीक है, जो 3 से कम नहीं है डाइस में, 3 से ज़्यादा है, ठीक है। तो 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 4 ऐसे नंबर हैं जो 3 से ज़्यादा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमें पता है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू 6, ठीक है। डाइस फेंकेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है, पॉसिबल आउटकम हमें पता है, ठीक है। बाकी नंबर्स लेस देन 3 कितने हैं, नंबर्स लेस देन 3, ठीक है, लेस देन 3 की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है,
तो नॉट लेस देन 3, नंबर्स नॉट लेस देन 3 कौन कौन से हैं? तो जो 3 से कम ना हो, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। 4, 3 भी है, ठीक है, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। ये 4 ऐसे नंबर हैं जो 3 से कम नहीं है, ठीक है, 3 से ज़्यादा है, इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 3, 4, 5, 6। थस नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, थस नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। 4 ऐसे नंबर हैं जिनकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, इसलिए P क्या है? P गेटिंग नंबर नॉट लेस देन 3, गेटिंग नंबर्स नॉट लेस देन 3 की प्रोबेबिलिटी क्या है? इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 4 बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 6 इज इक्वल टू होगा 2/3, ठीक। तो ये हो जाएगा 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 भी ऐसे ही है। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाइस, एक बार अगर हम डाइस को थ्रो करते हैं, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द फॉलोइंग? तो क्या प्रोबेबिलिटी है इनके आने की, ठीक है। अ नंबर बिटवीन 1 and 5, ठीक है। तो फिर वैसे ही करेंगे जैसे हमने पिछले, व्हेन अ डाइस इज थ्रोन, जब हम एक डाइस फेंकेंगे, व्हेन ए डाइस इज थ्रोन, डाइस फेंकेंगे तो क्या होगा? ऑल पॉसिबल आउटकम आर, ऑल पॉसिबल आउटकम आर, क्या होंगे आउटकम? या तो 1 होगा, या 2, या 3, या 4, या 5, या 6, इन्हीं में से कुछ आएगा। 7 तो आएगा नहीं, क्योंकि 7 तो है ही नहीं, ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। 6 है पॉसिबल आउटकम। नाउ नंबर बिटवीन 1 and 5 आर, numbers between 1 and 5 are, 1 से 5 के बीच में कितने नंबर हैं? तो 1 के बाद 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, 2, 3 एंड 4। तो थस नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, थस नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1, 2, 3, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या है होता है? P इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी होगी गेटिंग नंबर बिटवीन 3 and 5, सॉरी 1 and 5। तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग नंबर बिटवीन 1 and 5 होगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 3 है, बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 6 है, 3/6 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो इसमें क्या 1 to 5 के बीच में आने वाले नंबर 2, 3 और 4 के आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, 2 में से 2 से 1 टाइम, ठीक है। अगर 2 बार फेंकेंगे तो उसमें से 1 टाइम आने के चांस है कि 2, 3 या 4 है, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, श्योर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ओड नंबर, ठीक है। अगर डाइस फेंकते हैं तो ओड नंबर आने के चांसेस कितने हैं? तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमें पता है क्या क्या आ सकते हैं। नंबर ऑफ
पॉसिबल आउटकम है 6, ठीक है, क्योंकि डाइस की बात हो रही है यहाँ भी। तो ओड नंबर्स कौन कौन से हैं? ओड नंबर्स आर, तो एक तो 1 है, 2 नहीं 3 है, फिर 4 नहीं 5 है, फिर 6 है, इवन नंबर है, ठीक है। तो 1, 3 और 5 जो है ओड नंबर्स हैं, ठीक है। थस नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, इनका ही हमें निकालना है, ठीक है। जिनका निकालना है हमें प्रोबेबिलिटी, वो फेवरेबल आउटकम इनको बोलते हैं, ठीक है। और टोटल जो है पॉसिबिलिटी जितनी भी है आने की, वो है पॉसिबल आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू 1, 2, 3, ठीक है। फेवरेबल आउटकम क्या है? 3 है। तो प्रोबेबिलिटी होगी, किसकी प्रोबेबिलिटी? गेटिंग एन ओड नंबर, गेटिंग एन ओड नंबर प्रोबेबिलिटी होगी। वही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है 3 बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है 6, तो फिर 1/2, ठीक है। 1/2 प्रोबेबिलिटी है, चांस है आने के, ये 1, 3 और 5, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड, एन इवन प्राइम, इवन भी हो और प्राइम भी हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमें पता है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम की 6 है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है डाइस की बात हो रही है, ठीक है। तो एन इवन प्राइम, अब 1 to 6 के बीच में इवन प्राइम कितने हैं? एन इवन प्राइम इज इक्वल टू 2, ठीक है। सिर्फ 2 ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। प्राइम नंबर क्या होता है? जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है, या तो नंबर खुद या 1, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो 1 तो ना प्राइम है ना कंपोजिट, 2 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ 2 या 1 इसका फैक्टर है। 3 भी एक प्राइम नंबर है लेकिन इवन नहीं है, ठीक है, हमें इवन बताना है प्राइम। उसके बाद आता है 4 एक कंपोजिट नंबर है। उसके बाद से 5 जो है वो ओड प्राइम है, इवन प्राइम नहीं। उसके बाद से 6 जो है कंपोजिट है, ठीक है। सिर्फ डाइस में 2 ही ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है, ठीक है। ऐसे भी सिर्फ 2 ही ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है, ठीक है। थस नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, थस नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू, सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है डाइस में जो कि इवन प्राइम है, ठीक है। फेवरेबल आउटकम इज, तो प्रोबेबिलिटी होगी, किसकी प्रोबेबिलिटी? गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर, गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। वही फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 6, ठीक है, 1/6। तो ये हो गया। नेक्स्ट है अ मल्टीपल ऑफ 6, ठीक है। एक डाइस में जो भी 6 का मल्टीपल है उसका हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, डाइस में नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 6, ठीक है। 6 से आने की पॉसिबिलिटी है 1, 2, 3, 4, 5, 6। और मल्टीपल ऑफ 6 क्या है एक डाइस में? मल्टीपल ऑफ 6 है सिर्फ 6 ही ऐसा है, 1, 2, 3, 4, 5, ये कोई भी 6 का मल्टीपल नहीं है, हमें पता है, ठीक है। 6 × 1 भी करेंगे तो 6 ही आएगा। इससे पहले जितने भी नंबर है डाइस में वो 6 के मल्टीपल नहीं है, सिर्फ 6 है, ठीक है। तो थस नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना होगा? थस नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू 1, ठीक है। सिर्फ ऐसा ही 6 ही ऐसा नंबर है, एक ही ऐसा नंबर है जो 6 का मल्टीपल है और इसका हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी होगा, किसकी प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी गेटिंग मल्टीपल ऑफ 6,
6 इज इक्वल टू वही नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो कि 1 है और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जो कि 6 है, 1/6। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन 3 भी हो गया। इस वीडियो में इतना ही। और बाकी एक चीज़ और इसमें मुझे बताना था कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 to 1 के बीच में आता है। प्रोबेबिलिटी लाइज, ठीक है, ये याद रखना है, प्रोबेबिलिटी लाइज 0 to 1। ठीक है, जितने भी आपने आंसर देखे 1/6 ये क्या है, 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, एक होल का 6 टुकड़ा उसमें से 1, ये भी 1/6, 1/2। ठीक है, चाहे जितने भी आंसर आप देख आया है इसमें 2/3, 1/3, 2/6, ये सारे जो हैं प्रोबेबिलिटी 0 to 1 के बीच में ही इनकी होती है। ठीक है, अगर 1 आ गया कहीं प्रोबेबिलिटी, ठीक है, अगर एक कॉइन है और उसको हम पूछें कि उसमें हेड और टेल दोनों आने के कितने चांस है, तो नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम भी 2 होगा और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम भी 2 होगा, 2/2 होगा। ठीक है, पॉसिबल आउटकम क्या, या हेड आएगा या टेल आएगा तो 2 होगा। ठीक है, और फेवरेबल आउटकम जो हमें चाहिए या हेड और टेल की पॉसिबिलिटी हमें दोनों की एक साथ, तो 2/2, तो ये क्या हो जाएगा 1। मतलब पूरे का पूरा चांस है कि दोनों आ सकते हैं, हेड और टेल आने के 100% चांस है, क्योंकि तीसरा तो कुछ है नहीं उसमें। ठीक है, तो 1 आया तो मतलब इसका मतलब वो श्योर इवेंट है, श्योर है कि हाँ वो वैसा ही है, इसमें प्रोबेबिलिटी फिर ख़त्म हो गई, श्योरिटी आ गई। ठीक है, और अगर 0 है, 0 का मतलब इम्पॉसिबल इवेंट है। ठीक है, तो इम्पॉसिबल मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए श्योर का मतलब फिर वो प्रोबेबिलिटी नहीं है, वो श्योर हो गया। 0 का मतलब वो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 to 1 के बीच में ही होती है, संभावना जो होती है 0 to 1 के बीच में ही आती है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।